एक गांव में एक जमींदार गजाधर सिंह और उसका मुंशी रहा करते थे। गजाधर सिंह ज़्यादातर शहर में रहता था और साल में एक बार गांव फसल कटने के टाइम पे आता था। उसकी गैर हाजिरी में सारा काम मुंशी किया करता था, चाहे वो खेती बाड़ी का काम हो, चाहे वो लेखा जोखा का काम हो, सारे काम मुंशी ही करता था। इस बार जब गजाधर सिंह गांव लौट रहा था तो अपने खेतों को देखते हुए आ रहा था। खेतों को देखते हुए उसने मुंशी से पूछा कि मुंशी, तुमने इस बार बहुत अच्छी खेती करवाई है, देखो कितनी अच्छी फसल खड़ी है इस खेत में। मुंशी मुँह चुराते हुए बोलता है, मालिक ये खेत अपना नहीं है। गजाधर सिंह पूछता है, फिर ये खेत किसका है? तो मुंशी बोलता है, ये खेत श्याम का है और इसके अगल बगल के सारे खेत अपने हैं, लेकिन अगल बगल के खेतों में उतनी अच्छी फसल क्यों नहीं है? गजाधर सिंह पूछता है मुंशी से। तो मुंशी बोलता है, मालिक अपने खेत ऊंचाई पर हैं और श्याम के खेत तराई में हैं, इसलिए उसकी फसलों को ज़्यादा पानी मिलता है। लेकिन अपने पास तो मशीन भी है ना? गजाधर सिंह पूछता है। मुंशी बोलता है ना मालिक, लेकिन क्या फ़ायदा, सारा पानी तो श्याम के खेतों में चला जाता है और समस्या ज्यों की त्यों रहती है। गजाधर सिंह पूछता है, तो फिर इसका क्या उपाय है? मुंशी जो बहुत धूर्त और चालाक था, वो ये बोलता है कि अगर हमें ये श्याम के खेत मिल जाएं तो कितना अच्छा रहेगा मालिक। लेकिन श्याम अपने खेत हमको क्यों देने लगा? गजाधर सिंह पूछता है, वो इतने उपजाऊ खेत को हमें क्यों देगा? तो मुंशी इस पर बोलता है, मालिक आप भूल रहे हैं कि श्याम आपका कर्जदार भी है, आपसे उसने पैसे ले रखे हैं, अगर आप कहेंगे तो वो मना नहीं कर पाएगा। इस पर गजाधर सिंह बोलता है, तो फिर देर किस बात की है, आज ही उसे हवेली पे बुलवा लो। श्याम हवेली पे आता है। गजाधर सिंह उसके सामने प्रस्ताव रखता है कि तुम अपनी 2 एकड़ उपजाऊ ज़मीन के बदले 5 एकड़ ज़मीन कहीं और ले लो। श्याम बहुत भारी मन से किसी तरह से मजबूरी में मान लेता है और 5 एकड़ ज़मीन लेने को तैयार हो जाता है। वो ज़मीन जो कंकरीली, पथरीली और बंजर है, जहाँ घास का एक तिनका भी नहीं उगता है, जहाँ पानी इतनी कम मात्रा में है जिससे कि खेती हो ही नहीं सकती। श्याम वहाँ से निकल कर के उस खेत पे जब जाता है और देखता है तो सर पे हाथ रख के बैठ जाता है और काफ़ी गहरी सोच में डूब जाता है। उसके चेहरे पे चिंता की लकीरें साफ नज़र आ रही थी। घंटों बैठने के बाद और सोचने के बाद वो अचानक खड़ा होता है और निश्चय करता है, फसल तो यहीं उगेगी। इस निश्चय के साथ वो दिन रात एक करके कड़ी मेहनत करके काम करना शुरू करता है। उस ज़मीन के एक हिस्से में वो बड़ा सा गड्ढा खोदता है और बाकी हिस्से में वो फावड़े की सहायता से ज़मीन को बराबर करता है और उसमें से कंकड़ पत्थर निकालने के काम में जुट जाता है। न वो दिन देखता है, न रात देखता है, न वो सर्दी, न गर्मी और न तेज़ खड़ी धूप देखता है। यहाँ तक कि वो इतना इस काम में व्यस्त हो जाता है कि घर खाना खाने बजाय खाना भी अपने खेत पे ही मंगाता है और खेत पे ही मचान लगा के सो जाता था, जिससे कि सुबह उठ करके उसे कोई देर ना हो काम करने में, वो काम पे लग सके। इस तरह करते करते उसको कई महीने बीत गए। अंततः बरसात आई और श्याम ने फसल बोई और वो जो बड़ा वाला गड्ढा उसने खोद रखा था, अब वो तालाब बन चुका था। उस तालाब के पानी से श्याम ने पूरे साल अपनी फसलों को सिंचाई की, जिससे उसकी फसलें पहले की तरह लहलहाने लगी और जो ज़मीन बंजर थी वो श्याम के खून पसीने और मेहनत से उपजाऊ बन चुकी थी। वहाँ हरियाली ने डेरा डाल रखा था। अब श्याम के पास 2 एकड़ ज़मीन के बदले 5 एकड़ ज़मीन, 5 एकड़ हरियाली और 5 एकड़ खुशहाली थी। किसी ने सच ही कहा है, मेहनत कभी जाया नहीं जाती, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। शर्त बस इतनी है कि आपके अंदर हार ना मानने की जिद होनी चाहिए। किस्मत धोखा दे सकती है लेकिन मेहनत नहीं। किस्मत बंजर हो सकती है लेकिन मेहनत नहीं। वो मेहनत ही तो थी जिसके दम पर भागीरथी ने स्वर्ग में बहने वाली नदी को पृथ्वी पर उतार दिया था। वो मेहनत ही तो थी जिसके दम पर दशरथ माझी ने पहाड़ का सीना चीर के छेनी हथौड़ी के बल पे रास्ता निकाल दिया था। वो कोई बहुत खास लोग नहीं थे, वो आप ही की तरह आम लोग थे, लेकिन
उनकी मेहनत ने, उनकी हार न मानने की जिद ने, उनके हार्ड वर्क ने, उनके जुनून, उनके पागलपन ने उनको खास बना दिया। याद रखें, जो मेहनत का साथ नहीं छोड़ते, किस्मत उनका हाथ कभी नहीं छोड़ती। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कीप स्माइलिंग एंड कीप इम्प्रूविंग।